नमस्कार। आप सभी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी अपना अध्ययन ई कंटेंट्स जो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनके द्वारा नियमित रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको विदित है, हम अपने सेकंड पेपर राजस्थान का भूगोल का जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हमने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश का अध्ययन कर लिया है और पिछला जो ई वीडियो आपको ग्रुप पर सेंड किया गया था वो राजस्थान के ईस्टर्न प्लेन्स या पूर्वी मैदानी प्रदेश को समझा रहा था या उसका एक विस्तृत अध्ययन उस ई वीडियो में प्रस्तुत किया गया था। उस ई वीडियो से आपने राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश को समझ लिया होगा। आज हम राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का एक रिटन रिवीजन करते हैं। राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली श्रेणी के उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण पूर्वी भागों में विस्तृत है। यह संपूर्ण राज्य के 23% भूभाग पर विस्तृत है। इसके अंतर्गत भरतपुर, अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, टोंक और भीलवाड़ा जिलों के मैदानी प्रदेश तथा दक्षिण में स्थित मध्य माही का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। इस प्रदेश की भूमि अत्यंत समतल और कई नदियों द्वारा सिंचित है। ये जो नदियाँ या जलधाराएं इस क्षेत्र को सिंचित करती हैं, ये प्रमुखतः वर्षाकालिक नदियाँ हैं और इन नदियों से यहाँ पर जलोढ़ मृदाओं का निक्षेप हुआ है। ये जलोढ़ मृदाएं उपजाऊ मृदाएं हैं और इसलिए यह पूर्वी मैदानी प्रदेश हमारे राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र भी है। इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को उसके अंतर्निहित धरातलीय स्वरूप के अनुसार 2 उपविभागों में विभक्त किया जाता है, बनास बेसिन और मध्य माही बेसिन। तो बनास बेसिन पूर्वी मैदानी प्रदेश का पहला उपविभाग है। बनास तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान और उत्तर में करौली का मैदान कहलाता है। यह एक विस्तृत मैदान है जिसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 150 से 300 मीटर के मध्य है। इस बनास बेसिन का सामान्य ढाल पूर्व की ओर है। यह मैदान बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र है। बनास नदी चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिलों की अरावली पहाड़ियों से उद्भूत होकर चंबल और अंत में यमुना में मिल जाती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं वो हैं बाईं ओर पे कोठारी, मानसा, धुंध और मोरेल तथा दाईं ओर की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें जो प्रमुख हैं वे हैं बेड़ज और गंभीर। ये सहायक नदियां बनास में मिलती हैं और बनास पूर्व की ओर बहती हुई चंबल में मिलती है और फिर चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है। बनास का विशाल प्रवाह क्षेत्र भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर, जयपुर और सवाई माधोपुर तथा दौसा जिलों में है। यह संपूर्ण क्षेत्र जलोढ़ मृदा का जमाव क्षेत्र है और इसलिए यह कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। जल की उपलब्धता और
उपजाऊ मृदा होने के कारण यह राजस्थान का प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्र भी है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का जो दूसरा उपविभाग है वो है मध्य माही बेसिन। इसे छप्पन का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों से होती हुई गुजरात राज्य में प्रवेश करती है और फिर गुजरात राज्य से बहते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये जो छप्पन का मैदान का क्षेत्र है, यह एक असमतल प्रदेश है जिसमें बीच बीच में अरावली पहाड़ियों के अवशेष पाए जाते हैं। यह एक अत्यंत विच्छेदित मैदान है और इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 200 से 400 मीटर है। अरावली पहाड़ियों के अवशेष के कारण, क्योंकि यह एक विच्छेदित मैदान है और असमतल प्रदेश है, इसलिए यह कृषि के लिए बहुत उपयुक्त क्षेत्र नहीं है। किंतु माही नदी पर अब हमारी सरकार द्वारा कुछ बांध बना दिए गए हैं, कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर दिए गए हैं और ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स इस क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। तो जहाँ पर जल सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं और जिन क्षेत्रों में मृदा उपयुक्त है, वहाँ पर छप्पन के मैदान में भी कृषि कार्य किया जाने लगा है। तो हम देखते हैं कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश 2 उपविभागों में विभाजित किया जा सकता है, मध्य माही बेसिन और बनास बेसिन। यह संपूर्ण क्षेत्र एक मैदानी प्रदेश है जहाँ पर जलोढ़ मृदाओं का निक्षेप पाया जाता है और जहाँ सिंचाई और जल सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पर इस पूर्वी मैदानी प्रदेश में कृषि उत्पादन किया जाता है। तो यह था राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश। धन्यवाद।